हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत जॉन सीना करते हैं। जॉन सीना बोलते हैं कि तुम अपना सबसे खराब बिहेवियर करने के लिए तैयार रहो। तुमको समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है। मैंने पूरा फोकस तुम सबके ऊपर लगा दिया है। मैं तुम में से किसी को भी निशाना बना सकता हूं। तुम लोगों को पता है कि कोई भी यहाँ सेफ नहीं है। लास्ट वीक मैंने एक बच्चे की धज्जियां उड़ा दी थी। WWE हर जगह वो पोस्ट कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कि तुम नेक्स्ट हो सकते हो। मैं वो इंसान हूं जो हमेशा ही सच्चाई बताता हूं। तुम लोग लगातार उस बच्चे की धज्जियां उड़ाने वाला मीम देख रहे हो। तुम सभी एकदम बकवास लोग हो। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका पे तुमको करना पड़ेगा। 25 साल से मैं तुम्हारे झूठ सुन रहा हूं। जॉन सीना आगे बोलते हैं, मेरे लिए चीजें आसान कर रहे हो तुम लोग। मैं तुम लोगों से सीख रहा हूं। मैं तुम्हारी बच्चों वाली राइम सुन चुका हूं। तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा जानता हूं। तुम लोगों से भी ज्यादा जानता हूं। रियलिटी एकदम ही सैड है। तुम लोग मेरे खिलाफ एक एक्सपेरिमेंट है। तुम केज में मौजूद एक चूहे की तरह हो। मैं जो करता हूं तुम वैसे बन जाते हो। मैं तुम लोगों को खुद बेहतर दिखाना चाहता हूं। अप्रैल 2005 में मैंने तुम सबको एक ग्रेटेस्ट आइडिया दिया। मैंने तुमको स्पिनर WWE चैंपियनशिप दी। तुम सिर्फ इसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे थे। तुम सब लोग ऑनलाइन बता रहे थे कि मैंने तुम्हारी चैंपियनशिप को एक टॉय बना के रख दिया है। तुम्हारे हिसाब से इसने ट्रेडिशन और लेगेसी को खराब किया। तो ध्यान से सुनो, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। तुमको जो सबसे ज्यादा पसंद है मैं तुमको वो नहीं दूंगा। मैं हर एक फैन, हर एक रेसलर और सभी के लिए रेसलिंग खराब करके रख दूंगा। जॉन सीना आगे बोलते हैं कि रेसलमेनिया में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर मैं हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। मैं तुम लोगों को रिक फ्लेयर का नाम भूलने पर मजबूर कर दूंगा। तुमको सिर्फ जॉन सीना का नाम लेना पड़ेगा। इससे बुरा यह होगा कि मैं ये चैंपियनशिप जीतने के बाद रिटायर हो जाऊंगा। मैं इससे अपने घर लेकर जाऊंगा। इसके बाद तुमको एक नया टॉय बनाना होगा। मैं WWE का लास्ट रियल चैंपियन रहूंगा। बदला सबसे अच्छी चीज होती है। मैं तुमको यह देखने पे फोर्स करूंगा। तुम्हारा ट्रेडिशन और ये चीजें सब खराब हो जाएंगी। तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर पाओगे। अब जॉन सीना यहां फैंस की धज्जियां उड़ा रहे थे, भला बुला उनको बोल रहे थे। तो कॉडी रूट्स की एंट्री नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। कॉडी रूट्स की यहां पर एंट्री हो जाती है। कॉडी रूट्स कहते हैं, तुमने क्या कहा? तुम चैंपियनशिप को फैन से दूर ले जाओगे? तुम पहले इसे मुझसे लेकर तो बताओ। लास्ट वीक मैंने पुराने और नए जॉन सीना के बारे में बात करी। तुम साफ तौर पर गुस्से में हो। तुम सबसे डेंजर बन गए हो, लेकिन तुमने गलती कर दी है। मैंने इस चैंपियनशिप को एक बार होल्ड करने के लिए काफी मेहनत करी है। तुम बोल रहे हो कि चीजें तुम्हारे सराउंड घूमती हैं। तुम चैंपियनशिप लेना चाहते हो? मैं तुम्हें अभी मौका देता हूं। इसके बाद कॉडी रूट्स चैंपियनशिप को नीचे रख देते हैं। एक साइड जॉन सीना होते हैं, एक साइड कॉडी रूट्स होते हैं। कॉडी रूट्स कहते हैं कि ले लो जो तुम्हें लेना है। कॉडी रूट्स रोकते हैं जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना जाने लगते हैं। जॉन सीना दोबारा रिंग की तरफ वापस आते हैं। कॉडी रूट्स ब्रॉल के लिए तैयार थे। अब हमें लगा कि भैया यहाँ ब्रॉल हो जाएगा, लेकिन जॉन सीना बैक से चले जाते हैं। कॉडी रूट्स हाथ में माइक लेते हैं और कहते हैं कि चैंपियन इस टाइम रिंग में है। अमेरिकन नाइटमेयर क्लेम करते हैं कि जॉन सीना रेसलमेनिया में इसी तरह भागेंगे अपने करियर से भी। यहीं दोनों के बीच प्रोमो एंड हो जाता है। अब हमें जे उसो, जिम्मी उसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, वॉलर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। जे उसो के पार्टनर के तौर पर जिम्मी उसो दिखाई दिए। मैच शुरू होते ही उसोस ने थ्योरी की थ्योरी बिगाड़ दी। वॉलर में भी मार पड़ती है। दोनों को रिंग के बाहर करा और जिम्मी ने शानदार डाइव लगाई। अब वॉलर थ्योरी पलटवार करते हैं जिम्मी उसो के ऊपर। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। जिम्मी उसो को अपनी साइड फंसा के तब इससे मार देते हैं। अब जे उसो वॉलर को स्पीयर देते हैं, 1D थ्योरी को देते हैं। मैच उसो जीत ले जाते हैं। मैच के बाद गंथर आगे जिम्मी उसो को टॉप रोप से पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। जे उसो से बढ़ जाते हैं। जे बैक टू बैक 2 सुपर किक देके स्पीयर देने वाले थे गंथर को, बट जे उसो का पैर स्लिप होता है। गंथर को यही मौका मिलता है और वो जे उसो पे टूट पड़ते हैं। जिम्मी चेयर लेकर आते हैं तो गंथर भाग खड़े होते हैं। अब हमें लायरा वर्सेस रकील के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखा। रिंग साइड मॉर्गन भी थी। मैच शुरू होते ही रकील रॉड्रिगेज अपनी पावर दिखाते हुए लायरा को चकरगिन्नी बना के घुमा के फेंक देती हैं। अब लायरा रकील के काफी मूव को काउंटर करके उनको रिंग के बाहर करती हैं और फिर डैब लगाती हैं। रिंग में रकील रॉड्रिगेज फिर कंट्रोल लेती हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। एंड में लायरा मॉर्गन को मारती हैं। रकील को रोल करके मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद दोनों लायरा वॉल क्रिया पर अटैक करती हैं। तभी यहाँ बैले की एंट्री होती है। मॉर्गन रकील रॉड्रिगेज से बढ़ जाती हैं। दोनों को मार के रिंग के बाहर कर देती हैं। अब बैक स्टेज स्टेयर्स पे जे उसो बैठे दिखाई दिए। वो काफ़ी सैड थे। उनके पास जिम्मी उसो आते हैं, उन्हें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। वो बताते हैं कि मुझे तुम्हारे अंदर राइट मैन हैंड वाला वर्जन चाहिए। जे उसो को वो वैसे ही देखना चाहते हैं। जे उसो के जाने के बाद जिम्मी उसो निकल के जाते हैं तो गंथर दिख जाते हैं। जिम्मी उसो ने गंथर से नेक्स्ट वीक मैच लड़ने को ऑफर करा। गंथर मान जाते हैं। जिम्मी उसो एक खींच के थप्पड़ देते हैं। भाई साहब थप्पड़ इतना जोरदार था कि गंथर 2-3 कदम साइड में खिसक जाते हैं।
अब हमें रिंग में एडम पियर्स दिखाई दिए। वो आके बताते हैं कि रिया रिप्ले ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, लेकिन वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल का मैच का हिस्सा वो नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई के बीच ही रेसलमेनिया में मैच होगा टाइटल के लिए। एडम पियर्स ने बताया कि रिया रिप्ले चैंपियनशिप का रीमैच चाहती हैं। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन इयो स्काई की यहाँ पर एंट्री होती है। उसके ठीक बाद ही बियांका ब्लेयर की भी एंट्री हो जाती है। बियांका ब्लेयर आके बताती हैं कि भाई रेसलमेनिया में मैंने वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत करके जगह बनाई है। मेरे अकॉर्डिंग रिया रिप्ले वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में जुड़ने की हकदार नहीं है, वो डिजर्व नहीं करती है मैच, मैं डिजर्व करती हूँ स्काई के खिलाफ। तभी यहाँ रिया रिप्ले की एंट्री होती है। रिया रिप्ले आके कहती हैं कि मुझे रेसलमेनिया से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी चैंपियनशिप वापस लेना चाहती हूँ, मुझे रीमैच चाहिए। बियांका ब्लेयर रेसलमेनिया के बाद रीमैच का ऑफर रखती हैं रिया रिप्ले के सामने। वो कहती हैं कि जब मैं इयो स्काई को रेसलमेनिया में हरा दूंगी, मैं चैंपियन बन जाऊंगी, तो तुम मेरे खिलाफ रीमैच ले लेना। रिया रिप्ले और बियांका ब्लेयर के बीच बहस हो रही होती है। एक बार फिर इयो स्काई को ये लोग धक्का वक्का देती हैं। एडम पियर्स चिल्ला के शांत करते हैं सबको। वो बोलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए रिया रिप्ले वर्सेस इयो स्काई का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल मैच बुक होगा। विनर बियांका ब्लेयर से रेसलमेनिया में मैच लड़ेगी। इसके बाद तीनों के बीच तगड़ा ब्रॉल होता है। शानदार मूव्स चलते हुए दिखाई दिए। एंड में बियांका ब्लेयर ने इयो स्काई को रिंग साइड पर खड़ी रिया रिप्ले के ऊपर केओडी दिया। दोनों ढेर हो जाती हैं और बियांका ब्लेयर हमें रिंग में खड़ी दिखाई दी। अब हमें ड्रैगन ली वर्सेस एल ग्रांडे के बीच मैच दिखा। अब यार ये 2025 है, WWE को क्या लगता है कि 90s वाली चीजें यहाँ चलेंगी? एल ग्रांडे सबको समझ आ रहा है कि चैट गेबल है, मास्क लगा के आ गए भाई साहब, बस लड़ने का तरीका भी वैसे ही है। मैच से पहले ये भी दिखाया जाता है बैक स्टेज कि चैट गेबल कहते हैं एडम पियर्स को कि भाई मैं आज नहीं लड़ पाऊंगा, मैं आज मैच नहीं लड़ पाऊंगा, और फिर मास्क लगा के ड्रैगन ली के खिलाफ मैच लड़ना। वाह, कमाल की बात है। मैच में जीत एल ग्रांडे की हुई। अब हमें सीएम पंक दिखाई दिए। वो आकर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा आज मूड ऑफ है, मैं काफ़ी गुस्से में हूँ। मैं लास्ट वीक और मैं पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। रीज़न रेसलमेनिया में मेरी जगह पर क्वेश्चन था, मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा, या शायद मुझे मिल रहा है। मैं रॉयल रंबल नहीं जीत पाया, मुझे एलिमिनेशन चैम्बर जीतना था, लेकिन सेथ रॉलिंस की बच्चों वाली हरकत की वजह से मेरी हार हो गई। मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। उन दो लोगों के लिए यह पर्सनल होगा, लेकिन मेरे लिए यह बिजनेस है। सेथ रॉलिंस चीज़ों को पर्सनल लेते हैं, वो मेरे वापस आने के बाद से खुश नहीं है। अच्छी बात यह है कि रोमन रेंस चीज़ों को पर्सनल ले रहे हैं। उनके वाइजमैन सिर्फ उनके ही वाइजमैन नहीं है। सीएम पंक बोलते हैं कि मेरे लिए यह एक बिजनेस है। स्मैकडाउन के अगले हफ्ते के एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट देखने को मिलेगा। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे मेरे सपने के कितना पास लेके जाता है, जाएगा भी या नहीं जाएगा। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, मैं तुमसे लंदन में मिलूंगा। एक बात बता दूं कि तुम दोनों ने कभी मुझे एक दूसरे की बिना हेल्प के नहीं हराया है। मैं एंड में भी यही बोलूंगा कि तुमको इस बिजनेस में लेकर मैं आया था, और मैं तुमको इससे बाहर करने का भी इंतजार नहीं कर सकता। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच देखा। पेंटा ब्रॉन ब्रेकर को लतियादने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे को टेक डाउन करके कंट्रोल की कोशिश कर रहे थे। ब्रॉन ब्रेकर अब पेंटा को मार के रिंग के बाहर करते हैं। तभी डॉम और कार्लितो आ जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर का कंट्रोल था मैच पे। पेंटा फाइट बैक की कोशिश करते हैं और सुपर किक ब्रॉन ब्रेकर के देते हैं। ब्रॉन अब पेंटा को दोनों हाथ पे तान देते हैं। ब्रॉन बेकर अब रिंग कॉर्नर में स्पीयर की तैयारी में थे। तभी कार्लितो आके ब्रॉन बेकर को पकड़ के अटैक करने की कोशिश करते हैं। ब्रॉन बेकर खींच के रिंग में डालते हैं, स्पीयर जड़ देते हैं। तभी पीछे से डॉम आके ब्रॉन पे अटैक कर देते हैं। रेफरी मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड करा देता है। पीछे से बेलर चेयर से ब्रॉन बेकर पर अटैक करते हैं। अब डॉम भी ब्रॉन बेकर पे चेयर से अटैक करते हैं। चेयर अब पेंटा को दी जाती है कि भाई तू भी मार ले, बट पेंटा उल्टा डॉम में धर देते हैं। बेलर पेंटा में भी मार देके अटैक करते हैं और टॉप रोप से कूड़ी गिरा देके पेंटा को ढेर करते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। अब जॉन सीना और कॉडी रूड्स फिर से एपिसोड में आमने सामने आए। हुआ कुछ नहीं, जॉन सीना इस बार भी मैदान छोड़ के चले गए। अब पता नहीं WWE क्या कर रही है। दोनों के बीच ब्रॉल तो दूर की बात है, कम से कम प्रोमो बैटल दिखा दो। जॉन सीना तो वैसे भी भाई प्रोमो में माहिर हैं। ऐसा प्रोमो जिसमें चीजें पर्सनल होती दिखाई दें। जॉन सीना को ऐसे कॉडी रूड्स के सामने से मैदान छोड़ते हुए दिखाया जा रहा है। अब मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि ट्रिपल एच यहाँ करना क्या चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक फिर ये दोनों आमने सामने आएंगे रॉ के एपिसोड में, और पता नहीं कॉडी पे कितना बोलने को है यार। हर रॉ और हर स्मैकडाउन के एपिसोड में भाई साहब को दिखाना है और आके बस प्रोमो में बक 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 करके चले जाना है। कभी कभी तो प्रोमो भाई सर के ऊपर से हो जाते हैं कॉडी रूड्स के। सीएम पंक ने रोमन रेंस को कहा है कि वाइजमैन तुम्हारा ही वाइजमैन नहीं है,
उन्होंने कहा रेसलमेनिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैं अब तब साइन करूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं अपने ड्रीम के करीब हूं। अब ये किस ड्रीम के बारे में बात हो रही है? क्या मेन इवेंट के बारे में बात हो रही है? क्या WWE इन तीनों का मैच मेन इवेंट में कराएगी? वहीं रेहा रिप्ले, बियांका ब्लेयर और ईओ स्काई के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, सभी फैंस को दिख रहा है। लेकिन WWE अभी भी इसको खींचने के मूड में है। नेक्स्ट वीक हम फिर से ईओ स्काई वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच एक मैच देखेंगे। जो जीतेगा वो बियांका ब्लेयर को फेस करेगा। मैं पहले ही बता देता हूं, कोई जीतेगा वहां पे मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड होगा, क्योंकि रेफरी उन्हें वहां पे बियांका ब्लेयर को रखा गया है। मैच में बसड़ी होनी है। तो ये था आज के रॉ के एपिसोड में। आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।